नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been sworn in as the new Chief Minister of हरियाणा। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर था नायाब सिंह सैनी। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, whose name has been recommended as the new Chief Justice of India। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो ये सिफारिश की गई है किसके? संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की। और जो इस समय पर डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं सीजेआई, उनके द्वारा इस नाम को रिकमेंड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद ये राष्ट्रपति जी अप्रूव कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर इस नाम को फाइनल कर दिया जाएगा। तो अगले में भी 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना बन जाएं। डीवाई चंद्रचूड़ जी जो कि 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद से जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं वो पद को संभालेंगे। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन, नायाब सिंह सैनी जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में हरियाणा में शपथ ली, और हरिंदर कुमार चौधरी ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बने हैं। मनोज कुमार दुबे ये सीएमडी और सीईओ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में बने। नोएल टाटा ये चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के बने हैं। बीसीसीआई में शरद कुमार ये एंटी करप्शन यूनिट में चेयरमैन बने हैं। सुजाता चतुर्वेदी ये डीजी बने हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। और सुरेश कुमार खैत ये नए चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स। तो हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, सौरव गांगुली ये बीसीसीआई के पूर्व चीफ रह चुके हैं, अब इनको डायरेक्टर क्रिकेट एट जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में नियुक्त किया गया है। ये आईपीएल में, ये जो जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स है ये आईपीएल में फ्रेंचाइजीज दिल्ली कैपिटल की होल्ड करती है और साथ साथ प्रेटोरिया कैपिटल की भी होल्ड करती है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन वुमेन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता है। गुलवीर सिंह ये इंडियन एथलीट है जिन्होंने 5,000 मीटर की जो रेस है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। जीवन नेदुचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ये हांगझू ओपन 2024 में मेंस डबल टाइटल में यहाँ पर मेडल जीते हैं। इंडिया की टीम ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी 45th चेस ओलंपियाड में। इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन हॉकी टीम ने जीत दर्ज की और चाइना को यहाँ हरा दिया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 2024 का जो करंट अफेयर की ई बुक है उसे भी हमने प्रोवाइड कराई हुई है, अगर आप उसको भी परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। अगला, इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया? तो भारत तुर्की मैत्री संघ ये हैदराबाद में शुरू किया गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में, और इसे भारत और जो टर्की के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, जिससे कि इकोनॉमिक, ट्रेड,
कल्चर, टूरिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन की फील्ड में यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है, यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है उसको और बेहतर किया जा सके इन फील्डों में। इसीलिए हैदराबाद में अभी इंडो और टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, Which organization recently published the World Energy Outlook 2024 रिपोर्ट? तो हाल ही में किस संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसे प्रकाशित किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहाँ वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 लॉन्च किया गया, जिसमें 12,000 कार डेली 2035 तक ये बताया गया कि इतनी इंडिया में खरीदी जाएंगी और इतनी और ऐड हो जाएंगी, और साथ साथ 2030 तक जो वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो जो कार्बन एमिशन चल रहा है उसको लगभग आधा करने में मदद करेगा, और इसी के साथ जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी 15% बढ़ जाएगा। ये सारे सिस्टम को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में बताया गया है। अगला, Who won the bronze medal in the men's 50 meter rifle 3 positions event at the ISSF World Cup Final? तो ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ये जीता है तो कांस्य पदक अखिल सोरन के द्वारा जीता गया। किसे? अखिल स्योरन के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो अखिल स्योरन इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में, और यहाँ पर ये जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो ल्यू यूकन रहे हैं। कौन? ल्यू यूकन। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेरा हो चोंगबा महोत्सव या फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो मेरा हो चोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। मेरा हो चोंगबा जो फेस्टिवल है ये, इसको मणिपुर में जो यूनिटी है उसको प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग कम्युनिटीज़ में इसे ऑब्जर्व किया जाता है, और ये मैत्री कैलेंडर के अकॉर्डिंग 15th लूनार डे में ऑब्जर्व होता है मेरा मंथ के मंथ में। मेरा मंथ मतलब ये जो अक्टूबर मंथ चल रहा है उसमें, और अभी रिसेंटली में मणिपुर में इसे सेलिब्रेट किया गया है। एनुअली इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगला, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में था किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। लद्दाख में काराकोरम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्थित है। अभी रिसेंटली में चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके द्वारा एक रोड यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए बनवाई जाएगी, और ये लद्दाख के काराकोरम रेंज में पड़ती है, और इसे BRO के द्वारा मोस्ट प्रोबेबली बनाया जाएगा। ये चाइना और पाकिस्तान से काफ़ी नज़दीक सेंचुरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल मिथेनल सेमिनार एंड एक्सपो 2024? तो अंतर्राष्ट्रीय मिथेनल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया। जो भारत की थिंक टैंक है नीति आयोग, उसके द्वारा 2 दिन का इंटरनेशनल मिथेनल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 को नई दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। इसमें US मिथेनल इंस्टीट्यूट के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, और भारत की जो अलग अलग जो कंपनीज की हेड है उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ग्लोबली दूसरी जो टेक्नोलॉजीज के टेक्निकल हब है जो मिथेनल पर काम कर रहे हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला, पेट्रा एन आर्कियोलॉजिकल सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो पुरातात्विक शहर पेट्रा किस देश में स्थित है? तो पूरा ये
जॉर्डन में स्थित है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। जॉर्डन में आर्कियोलॉजिकल ने डिस्कवर किया है पेट्रा जॉर्डन, जो कि एक टॉम्ब यहाँ पर एक सीक्रेट टॉम्ब डिस्कवर हुआ 2000 साल पुराना लगभग बताया जा रहा है। और जॉर्डन के ये पेट्रा में ऑब्जर्व किया गया, पेट्रा में डिस्कवर किया गया, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो रश्मिका मंदाना ये साउथ की सुपरस्टार और अब इस समय बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं। नेशनल ब्रांड एम्बेसडर इनको इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का बनाया गया है। नायाब सिंह सैनी ये नए चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने हैं। विवान कपूर ये ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल में सिल्वर मेडल जीते हैं। प्रवीण वशिष्ठ ये होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुए हैं। चाइना में इंडिया की लीडिंग इंपोर्ट ये भारत का बन के उभरा है। और नई दिल्ली में 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को ऑब्जर्व किया गया, को ऑर्गेनाइज कराया गया। और 10 रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 10 बैंकों को यहाँ पर चिन्हित किया गया, उनमें से 9 गवर्नमेंट और 1 प्राइवेट है, जो कि पर्सनल फाइनेंसिंग हाई स्केल एंटरप्राइजिंग के लिए एग्रीमेंट साइन इन्होंने किया है। और तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को DSP बनाया है। और मनामा में इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड कंप्लीट किया गया है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है ये। उत्तराखंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, जिसने अभी संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और आज के क्विज की बात करें तो हुज नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।